कुछ देर के लिए हम लोग भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बैठ करके गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग की तरफ चलें। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसार में ईश्वर के पाने के कई रास्ते हैं, परंतु उसमें से एक रास्ता सत्य का जो है वो सबसे बड़ा और सबसे महान है। इसलिए लोग सत्य का मार्ग अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य इतना कठिन है कि हर आदमी उसको जीवन में उतार नहीं पाता। परंतु कुछ ऐसे बिरले लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को उतारा है और सत्य का उपयोग किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है और आने वाले जीवन को अपने सफल किया है। ऐसे ही उनमें से कुछ रास्तों में से एक रास्ते की ओर आपको ले चलता हूँ। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो, तो वो भगवान को सबसे प्रिय लगता है और ये सब परहित की हित रास्ते में आते हैं। और तब जब ये बातें आपके द्वारा होती हैं, कही जाती हैं, तब आप ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हो। भले ही वो आप महसूस न करो, लेकिन आप ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हो। करीब आकर वो किसी संत के पास जब जाने की प्रेरणा करता है, तब आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी ये आराधना स्वीकार की है। और वो संत, जब हम संतों के बीच में बैठ करके इन सब सत्संग करते हैं, जब सुनते हैं सत्संग को, तो हम सच के बहुत करीब आ जाते हैं। सत्संग के द्वारा सच क्या है सत्संग बताता है। जब तक जिंदगी का सच क्या है ये नहीं पता चलेगा, तब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। सत्संग सोए हुए को जगाता है, सत्संग सोए हुए को जगाता है। जब आप सत्संग करते हैं तो आपके जन्मांतर के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और आपको आगे आने वाली मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। सत्संग सोए को जगाता है। जब आप सत्संग करते हैं तो आपके जन्मांतर के जो पाप हैं, जो आपके द्वारा जानने में अनजाने में हुए हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पाप जब समाप्त हो जाता है तब आपका मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल होने का मतलब है छल कपट से रहित हो गया और आपके जीवन में सत्य का पदार्पण आने लगा, शुरू हो गया है और आपको सत्य का बोध होने लगता है। सत्य का बोध होते ही परम पिता के परम धाम का रास्ता दिखने लगता है। हमको हमारी मंजिल पता चलती है कि हमें कहाँ जाना है, क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। सत्य का मार्ग अपना करके ही अनेक भक्तों ने भगवान सीताराम को प्राप्त किया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री वासुदेव जी को संज्ञान में लेकर के कहा जाता है, गुरुदेव भगवान ने कहा सत्यवादी इनको कहा जाता था और ये ऐसे वैसे सत्यवादी नहीं थे। जब उनकी बात को कंस सरीखा दुष्ट मान ले तो आप समझ सकते हो कि उनकी कैसी सत्यवादिता रही होगी। आकाशवाणी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि जिस देवकी को आप इतने प्यार से ले जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा, तब जब आकाशवाणी सुन करके कंस देवकी की हत्या करने के लिए चलता है, तब वासुदेव जी कहते हैं, आपको देवकी की 8वीं संतान से डर है ना, या आपको देवकी से डर है? बोले नहीं, मुझे 8वीं संतान से। तो बोले ठीक है। तब वासुदेव जी ने वचन दिया कि कंस, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं देवकी की 8वीं संतान को पैदा होते ही आपके हवाले कर दूंगा। कंस मन में कहता है, वासुदेव का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए हमको इसकी बात पे विश्वास करना चाहिए।
और वो मान करके देवकी को छोड़ देता है। ऐसे सत्यवादी थे वासुदेव जी। और वो एक ऐसे सत्यवादी थे, बोले वासुदेव जी के सामने ही उनके बच्चों की निर्गम हत्या कंस करता था। ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा अगर हम इसमें प्रवेश करेंगे, क्यों कि बच्चा तो 8वां चाहिए था, परंतु पहले बच्चे से हत्या करना जब शुरू करता है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और किसी रास्ते पे भटक गया। वस्तुतः वो भटका नहीं, वो नारद जी के द्वारा बताए गए मार्ग को अपना लेता है, क्योंकि भगवान का कहना है कि जब तक आप पराकाष्ठा पे नहीं उतर करके आते हो नालायकियत के, तब तक हम आपको कैसे वध करें, कैसे आपको मृत्यु दें। और इस ऐसी स्थिति में कंस जो है वो पहली संतान को लेता है, और उस पिता के दिल से पूछो जिस पिता के सामने 1 घंटे का जन्मा हुआ बच्चे का पैर पकड़ करके कंस पत्थर पे पटक देता है, और पटकते ही उसके शरीर के इतने छिन्न भिन्न टुकड़े होते हैं। उस 1 दिन के 1 घंटे के बच्चे में जान क्या होती है। और वो जो है परेशान हो उठता है देख करके, सत्य का बोध कराता हुआ यह विषय अत्यंत झकझोर के रख देता है वासुदेव जी का। लेकिन सत्यवादी की परख भगवान पल पल पर करता है, कदम कदम पर करता है, और यही हो रहा है। वासुदेव जी की भी परीक्षा हो रही है। और भगवान श्री गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि निर्गम हत्या होने के बाद भी देखिए कैसी हिम्मत और कैसा सत्यवादी है। वासुदेव की दूसरी संतान लेकर के फिर वासुदेव के पास आता है और दूसरी संतान को फिर उसके हवाले करता है। हम लोगों से कुछ लोग प्रश्न क्या करते हैं, कहते हैं गुरुजी ये बताइए कि जब श्री वासुदेव जी और राजा दशरथ का नाम आता है तो इनके जीवन में दोनों के सत्य की पराकाष्ठा मानी गई है, देखी गई है, परंतु फिर भी राजा दशरथ की जगह इतनी ऊंची क्यों है, उनकी क्यों इतनी प्रशंसा की गई है। और जिसका नाम, जितनी शोहरत राजा दशरथ को मिली उतनी शायद वासुदेव को नहीं मिली। क्या वजह थी उसकी, ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में बहुत लंबा अंतर है। क्या अंतर है? यह दोनों हैं तो परम सत्यवादी, और परम सत्यवादी होने के बावजूद सत्य के बल पर इनको ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। जैसे कि वासुदेव जी को सत्य की प्राप्ति जब हो गई तो वासुदेव जी ने अपनी कसम को, अपने वचन को छोड़ दिया, मिथ्या कर दिया। जब उनसे ये कहा गया कि आपने तो ये वचन दिया था कि हम कृष्ण के कंस के हवाले कर देंगे, और लेकिन आप तो सत्यवादी होने के बाद भी आपका वचन मिथ्या क्यों हो रहा है? आप तो कृष्ण को लेकर के जा रहे हो कहीं और। तब वासुदेव जी ने कहा कि एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझने योग्य है, जो मैंने समझी उसके अनुसार आप लोगों को बताता हूँ कि सत्य का परम लक्ष्य क्या है। बोले सत्य का परम लक्ष्य है, पराकाष्ठा जो है वो है ईश्वर की प्राप्ति। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई हमें, तो हमारा सत्य जो है वहीं पर आकर के भगवान के श्री चरणों में समा जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब हमसे ईश्वर स्वयं कहता है कि मुझको ले चलो और ले जाकर के फला जगह पर रख करके आओ, ऐसी स्थिति में हम जब पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, और तब जाकर के अगर हम ईश्वर की बात नहीं मानते हैं तो फिर हमारा धर्म कहाँ बचा, हमारा धर्म कहाँ रह जाता है। ऐसी स्थिति में हमको तो धर्म निभाना है, हमको सत्यवादी नहीं चाहिए। अब क्योंकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, हमें इसकी जो है इसका ठप्पा लगा करके नहीं चलना है, हमें तो धर्म निभाना है। सनातन धर्म हमारा कहता है गुरु की और भगवान की जो भी वाणी है, जो भी आदेश है, उसको 100% पार कर लेना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।